गाइस, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को प्रॉपरली ऑडिबल है तो प्लीज़ एक बार हैंड रेज करके बता दो, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ, मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है। प्लीज़ एक बार सब लोग हैंड रेज कर दो, और जिसने कैमरा ऑन नहीं कर रखे ना यार, प्लीज़ कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग है ना, देखो ज़्यादा लोग तो नहीं है इस मीटिंग में, राइट? कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनको अपनी लाइफ को लेकर, जो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप लोगों का माइंडसेट सच में इतना स्ट्रांग है और आप चाहते हो अपनी लाइफ में ग्रो करना, तो जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मीटिंग को हम थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएं, और आप भी ताकि अटेंटिवली इस मीटिंग को अटेंड कर पाओ। सो प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमराज। मैं सबको नहीं बोलूंगा, जो लोग कर सकते हैं आप लोग कर लो, जो नहीं कर सकते इट्स ओके। बाकी मैं भी बस 2 मिनट में कैमराज ऑन कर रहा हूँ। और अगर आपका कोई ग्रुप है तो उसके अंदर प्लीज़ एक मैसेज डाल दो कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ताकि वो लोग ज्वाइन कर लें। फिर मैं 1 से 2 मिनट में अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ, देन हम प्रोसीड करते हैं, ओके? ओके, सो आई होप मैं आप लोगों को क्लियरली विजिबल होऊंगा। ओके, एक बार चैट सेक्शन में बता देना, मैं एक बार एवरीवन पे कर देता हूँ, या होस्ट पे कर देते हैं। एक बार चैट सेक्शन में बता दो, अगर मैं ये हैंड रेज करके बता दो अगर मैं क्लियरली विजिबल हूँ आप लोगों को, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, दिख रहा हूँ ना मतलब आप लोगों को? बस वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितने लोग हैं यहाँ इस मीटिंग के अंदर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम गीतांशु। अगर ये आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग है, आई नो आप लोगों ने प्लैटिनम कोर्स लिया है और बहुत बड़ा डिसीजन लिया है आपने अपनी लाइफ का, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। क्या सच में आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है? आपको लग रहा है ऐसा? अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो इस मीटिंग के अंदर या एंड होते होते आप लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो सही है, ज़्यादा है या कम है। उसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, ठीक है? बट अगर आप नोट पैड पेन लेकर नहीं बैठे हो इस मीटिंग में, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप प्लीज नोट पैड और पेन ले आओ, ताकि आपको जो मैं चीजें बताऊं वो आप लिख लो, क्योंकि बिना नोट्स बनाए तो आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको सिखा जाएंगे कुछ ना कुछ। हो सकता है कि आपको ऐसी चीजें बता दे जो आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना दें, लेकिन जब तक वो चीजें आप लिखोगे नहीं ना, तब तक वो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी और नहीं आप उनको राइट वे में इंप्लीमेंट कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप हर एक चीज के नोट्स बनाओ, चाहे मेरी ट्रेनिंग है, चाहे किसी और की ट्रेनिंग है, कोई भी है। ठीक है, अगर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, तो मतलब उनको कुछ ना कुछ तो आपसे एक्स्ट्रा पता है, राइट? तभी वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तभी वो आपको कुछ सिखाने आ रहे हैं, तभी कंपनी ने उनको आपके लिए अवेलेबल करवाया है, ताकि वो आपको कुछ सिखा पाए। तो अगर वो सिखाने आ रहे हैं अपना टाइम लेकर, तो डेफिनेटली आपको भी थोड़े बहुत एफर्ट्स डालने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें वो सिखा रहे हैं उनको लिखो अच्छे से, ताकि आप राइट वे में उनको बाद में इंप्लीमेंट कर पाओ और फिर बाद में रिजल्ट्स आप निकाल पाओ, राइट? तो नोट पैड पेन प्लीज रेडी रख लेना। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाई टिकट क्लोजिंग पे है। मतलब कि जो हमारा सबसे महंगा कोर्स है,
प्लैटिनम कोर्स है जो अभी हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इस कोर्स को हमने ले तो लिया, बट क्या सच में ये वर्थ इट है? और अगर वर्थ इट है तो कैसे है? और साथ में इसके थ्रू, ऑब्वियसली अगर हमने प्लैटिनम कोर्स लिया तो इसलिए लिया ना ताकि हम इसी कोर्स की एफिलिएट मार्केटिंग करके आगे ग्रो कर पाए, ज्यादा पैसा अर्न कर पाए, राइट? इसीलिए हमने ये कोर्स लिया है, और तो कोई रीजन नहीं है इसके अलावा। और साथ में रही बात स्किल्स वगैरह की या फिर जो चीजें आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जा रही है उन चीजों की, तो डेफिनेटली वो तो एक बेनिफिट है ही, बट मेन तो पैसा ही है। मेन तो हमें पैसा ही कमाना है। स्किल्स तो कमा लेंगे, स्किल्स भी गेन कर लेंगे, नॉलेज गेन कर लेंगे, हर चीज मिल जाएगी हमें, बट मेन तो पैसा ही कमाना है ना हमने। मेन तो उसी चीज के लिए हमने इतना पैसा इन्वेस्ट करा है ना। बंदा इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? इसीलिए करता है ताकि फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपये किसी चीज में दिए, तो मैं कोशिश करूंगा ना यार 1 साल में 2 साल में वो 10,000 के 20,000 हो जाए, 25,000 हो जाए, राइट? तो ऐसे ही रहता है। एक बंदा तभी इन्वेस्टमेंट करता है। बट अब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी है, आप लोगों की अलग अलग नीड्स रही होंगी, अलग अलग आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स रही होंगी, या फिर लाइफ में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम रही होगी, या कुछ ना कुछ अलग अलग इंटरेस्ट बना होगा आपका इस प्लेटफॉर्म को लेकर या प्लैटिनम कोर्स को लेकर, जिसके थ्रू आपने डिसाइड किया कि हाँ यार प्लैटिनम कोर्स इज द बेस्ट, हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में और अच्छे से ग्रो कर पाए। नॉर्मल सी चीज है। आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा इसके पीछे, या ये ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जिस पर्सन ने आपको कनेक्ट किया और उसने बोला भाई प्लैटिनम कोर्स बहुत बढ़िया है, ये ले ले, और आपने ले लिया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। आपने 100 सवाल पूछे होंगे, आपने 100 चीजें उसके सामने रख दी होंगी, आपने बहुत सर खाया होगा उसका, हो सकता है आपने उसको एक एक दो दो हफ्ता एक एक महीना इंतजार भी करवाया हो ये कोर्स में इन्वेस्ट करने से पहले, एनरोल करने से पहले। हुआ होगा ना ऐसा आपके साथ? आपने उस बंदे के साथ ऐसा किया होगा, राइट? तो नॉर्मल सी बात है, अब जब आप भी इस बिजनेस में आए हो तो वो सेम चैलेंजेस, वो सेम प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करने को मिलेंगी। ऐसा तो नहीं है कि आपकी थाली के अंदर सब कुछ परोस के मिल जाएगा आपको, राइट? तो वो चैलेंजेस के लिए आपको रेडी रहना है। सेकंड चीज, आपको ना अपना माइंडसेट शिफ्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या बोला मैंने? आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। माइंडसेट किस वे में शिफ्ट करना है हमने? पहली चीज, आपको ये सोचना बंद कर देना है कि आपने सबसे महंगा कोर्स लिया है। क्या बोला मैंने? आपको ये सोचना बंद कर देना है कि आपने सबसे महंगा कोर्स लिया। अगर आप ही ये सोचोगे ना कि आपने जो कोर्स खरीदा है वो महंगा है, तो जो आपके पास लीड आएगी, जो आपके पास क्लाइंट आएगा, वो भी यही सोचेगा कि हाँ यार इसका कोर्स महंगा है। अब आपने प्लैटिनम ले लिया, नॉर्मल सी चीज है, आपने प्लैटिनम कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स है। मैं ये नहीं बोलूंगा सबसे महंगा कोर्स है, मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट कोर्स है। ठीक है, सबसे बेस्ट कोर्स है। आपने बेस्ट कोर्स के अंदर एनरोल करा है। अब सामने वाले को भी आपने यही यकीन दिलवाना है कि ये महंगा कोर्स नहीं है, ये बेस्ट कोर्स है। हमारी जो सेल्स की स्ट्रैटेजीज होती है ना, जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं, सेलिंग स्किल्स होती हैं, सब शब्दों का खेल। अगर आपने शब्द पकड़ लिए, अगर आपने वो राइट वे में अपनी बात आपको समझानी आ गई ना सामने वाले को, तो डेफिनेटली आपका कोई भी सामान हो, कितने का भी हो, वो बिकेगा। ठीक है। और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं वो ये कहते हैं कि सामान बाद में बिकता, प्रोडक्ट आपका बाद में बिकेगा, सबसे पहले आप बिकते हो, आपकी कहानी बिकती है। स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सेलिंग में। आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो, उसके पीछे एक कहानी होती है, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। वो स्टोरी जिसको बनानी आ गई ना, तो वो डेफिनेटली सेलिंग में बहुत आगे निकल जाएगा। अब बहुत सारे लोग सेलिंग से ही डरते हैं, राइट? सेलिंग से डरोगे तो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बिजनेस इज ऑल अबाउट सेलिंग एंड परचेजिंग। बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग, राइट? हमें ट्रेड ही करना है, हमें इधर से लेकर उधर सेल करना है। वही इंसान अमीर है, वही इंसान अमीर है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी कुछ ना कुछ बेचकर ही अमीर बना है। इंडिया का सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी है, वो भी जियो की सिम सेल कर रहा है। एलॉन मस्क है, वो टेस्ला की गाड़ियां सेल कर रहा है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ सेल हो रहा है। तो आपको भी अपना माइंडसेट इसी तरीके से प्रिपेयर करना है कि हाँ, अगर मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो मैं कुछ ना कुछ सेल करूंगा या करूंगा। बहुत लोग बोलते होंगे आपको कि किस लाइन में चला गया या किस लाइन में चली गई है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, क्या बेच रहा है तू, कोर्स बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बोलने दो। हालत मतलब नॉर्मल सी चीज बताऊं मैं आपको, आपको राय ना वही लोग देंगे जो अपनी लाइफ में, जिनके पास कुछ करने को नहीं। मैं किसी को राय नहीं देता क्योंकि मेरे पास बहुत काम है भाई करने को। मेरे को लोगों को सिखाना है, मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है, मेरे को बहुत काम है। मेरे पास टाइम नहीं है किसी को जाकर मैं राय दूं कि भाई ये तू किस फील्ड में हो गया या इसमें जो लोग वेले हैं ना अपनी जिंदगी में, जिनके पास कुछ करने को ही नहीं है,
उनके पास बहुत टाइम है ये सब करने के लिए, बहुत सारे लोगों को राय देने के लिए कि तू किस फील्ड में चला गया, ये इसकी वजह ये कर लेता, वो कर, अबे तू खुद कर लेना भाई। तू मेरे को राय दे रहा है तो खुद कर ले वो चीज। खुद नहीं करना, हमें राय देंगे। तो आपने अपना दिमाग लगाना है। अपना दिमाग लगाकर आप इस बिजनेस में आ गए हो ना, अपना दिमाग लगाकर आपने प्लेटिनम कोर्स परचेज कर लिया है ना, तो स्टिक टू इट। आपको उसके साथ स्टिक रहना पड़ेगा। अपना जो आपने डिसीजन बनाया है, आज नहीं तो कल आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल कर देगा। और आप रिग्रेट नहीं करोगे उस चीज पे कि आपने गलत जगह पैसा लगाया। बस जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, उन चीजों को अपने राइट वे में इंप्लीमेंट करना है। पहला मैंने आपको ये चीज बताई कि आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करने की नीड है। ठीक है, आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है कि आपने जो कोर्स लिया है वो महंगा नहीं है। अगर आप खुद ही सोचते रहोगे वो चीज महंगी है, तो सामने वाले को कैसे यकीन दिलवाओगे कि भाई तेरे लिए बेस्ट है। राइट, तो आपने सामने वाले को यकीन दिलवाने से पहले खुद यकीन करना है कि आपने महंगा कोर्स नहीं लिया। आपने जो चीज दी है, उसके आपने जो पैसे दिए हैं उसके बदले आपको 10 गुना बेहतर चीज मिली है। आपने जितने भी दिए हो, मैं डॉलर्स में बात करूंगा क्योंकि मैं इंडिया से हूं, आप में से बहुत सारे लोग पाकिस्तान, दुबई, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह वगैरह से होंगे। सो मैं डॉलर्स में बात करूंगा। $200 रुपीज, सॉरी, वाओ, रुपीज, $200 आपने दिए हैं एक कोर्स के लिए। राइट, तो उस कोर्स के अंदर जो आपको कंटेंट मिला, आप लोगों को मालूम है क्या क्या कंटेंट मिला है? मैं एक बार नरेट कर देता हूँ वो चीज। देखो, मैं ये प्लस प्रो प्राइम की बात नहीं करूंगा, प्रीमियम की बात नहीं करूंगा। वो कोर्सेज तो ऑब्वियसली जिन्होंने उनसे स्टार्ट किया उनको भी मिल रहा है, बट आपको एक्स्ट्रा क्या मिला है? आपको एक्स्ट्रा मिला है एआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग। एआई इस टाइम पे ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा बूम पे चल रहा है। राइट, जिसने एआई सीख लिया उसके तो मजे हैं। राइट, उसको तो मालूम है कि एआई के थ्रू कैसे हमें ग्रो करना है। और एआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखने को मिल रही है। देखो, इस दुनिया में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कार है हॉट व्हील्स की। ठीक है, तो मेरे को मालूम है, अगर मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, तो मुझे पता है कि इसकी मार्केटिंग डिजिटली कैसे करनी है, मतलब इसको ऑनलाइन कैसे सेल करना है। ऑनलाइन सेलिंग से बड़ी चीज इस दुनिया में कोई नहीं। सच बता रहा हूं, अगर आपको ऑनलाइन बेचना आ गया ना, उससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। अब डिजिटल मार्केटिंग तो आपको प्लेटिनम में सीखने को मिल रही है, बट एआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग सीख रही है। एआई ट्रेंडिंग में है, डिजिटल मार्केटिंग इस दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है। इन दोनों का मिक्सचर आपको इस कोर्स के अंदर मिल रहा है, और सिर्फ $200 में। $200 में आपको इतना बड़ा कोर्स मिल रहा है, मतलब दुनिया की जो सबसे बेस्ट चीज है उसका एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको, एक मिक्सचर मिल रहा है आपको। उससे बढ़ के क्या है? इसके लिए तो अगर कोई $1000 भी लेना तो भी कम है, क्योंकि दुनिया की बेस्ट चीज सिखा रहा है। दुनिया, मतलब जिस जिस चीज से चल रही है दुनिया, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस या एआई वगैरह, अब जिससे अब आने वाला टाइम, आने वाली जनरेशन ग्रो करने वाली है, वो चीज आपको सीखने को मिल रही है। इससे बड़ा बेनिफिट तो कोई नहीं है। पर क्या यहीं थोड़ी रुकती है कंपनी? इसके बाद आपको मिलता है एडवांस इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड वाले, इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो कैसे करना है। बिगिनर सीरीज, बेसिक सीरीज तो आपको बाकी कोर्सेज में भी मिल रही है, वो ट्रेनिंग्स में भी मिल रही है, बट ये जो कोर्स है, ये 24 आवर्स का कंटेंट बना हुआ है इस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आपको सीखने को मिल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर प्रॉपर सारे, मतलब सीक्रेट्स वगैरह, स्ट्रैटेजीज वगैरह, हुक्स, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड सब कुछ आपको उस एक कोर्स के अंदर मिल रहा है, जिस जो प्लेटिनम में मिल रहा है आपको। राइट, तो इंस्टाग्राम से हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, मतलब स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, कंटेंट कैसे लिखना है किसी भी चीज के लिए। फ्रीलांसिंग हो गया, हमारी हर हफ्ते फ्रीलांसिंग के ऊपर एक ट्रेनिंग भी हो रही है आपको। फ्रीलांसिंग, अगर आपने ये स्किल सीख ली तो फ्रीलांसिंग को इंप्लीमेंट करके आप डेफिनेटली बहुत सारे क्लाइंट्स लेके आ सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग में बहुत पैसा है। राइट, अभी कुछ कोर्सेज आने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम एड्स है, फेसबुक एड्स है, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है ये सब। तो ये सब भी आने वाला है। चैट बॉट मार्केटिंग आने वाली है, मतलब ऑटोमेशन मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको प्रोडक्ट के लिए क्वेरी करी है, तो चैट बॉट है आपके लिए, वो आपके लिए कन्वर्सेशन आपके आगे बढ़ाएगा। राइट, ईमेल मार्केटिंग है, ऑटोमेशन है, व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन है, ये सब अभी कोर्सेज आने वाले हैं प्लेटिनम में। तो जिस चीज़ के लिए आपने इन्वेस्ट किया है ना, आपने $200 जो दिए हैं, उससे कई लाख गुना ज्यादा कंटेंट आपको इस कोर्स में मिल गया ऑलरेडी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, उस चीज को सीख किस वे में रहे हो, उस चीज को इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो, रिजल्ट कैसे निकाल रहे हो, क्या आप कंसिस्टेंट हो या नहीं हो। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर देने से कुछ नहीं होता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी आप में से कोई एक बंदा एक महीना कुछ नहीं करेगा, एक महीने बाद बोलेगा यार मैंने एक करके ना ग्रोबिस करके कंपनी थी, उसके अंदर मैंने $200 इन्वेस्ट करे थे, साला कुछ हुआ ही नहीं, $1 नहीं कमाया मैंने। पर कोई ये नहीं बताएगा कि मैंने काम नहीं करा, कोई ये नहीं बताएगा मैंने मेहनत नहीं करी,
कोई ये नहीं बताएगा कि उन्होंने तुम्हें को सिखाया, पर मैं ही हूं नाकारा, मैंने कुछ करा ही नहीं। ऐसे ही होगा ना, कोई अपनी गलती नहीं मानेगा। सारी चीजें, सब कुछ ब्लेम वगैरह सब कंपनी पे डाल देंगे, भैया इन्होंने हमें नहीं सिखाया, या इन ये कंपनी के अंदर हमने पैसा लगाया था और हमारा कुछ हुआ ही नहीं। भाई कुछ होता नहीं है, कुछ करना पड़ता है। लोग बोलते हैं ना गाय दूध देती है, गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ठीक है, तो करने से होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है। तो मेन चीज यही है कि आपको अपना माइंडसेट डाइवर्ट करना पड़ेगा कि जिस पैकेज में आपने पैसा लगाया है उससे कई लाख गुना ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिले। ये तो एक ही बेनिफिट बताया कि आप फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो, इतनी सारी स्किल्स मिल रही है आपको, एआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग मिल रही है आपको, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं, $200 में आपको $120 की डायरेक्ट कमीशन मिल रही है। अपनी करेंसी में आप कन्वर्ट कर लेना, कितने होते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग 10,000 रुपये होते हैं। ₹10,000 पर कोर्स, बहुत होते हैं। ठीक है, $120 अगर आपको मिल रहे हैं एक ही कोर्स सेल करने पे, तो महीने के 10 भी सेल करोगे ना, तो भी आप $1,200, यानी कि इंडियन करेंसी के 1 लाख रुपए, तो पाकिस्तान के 3 लाख रुपए आप महीने का कमा रहे हो सिर्फ 10 कोर्स सेल करके। अगर आप पूरे महीने में सारी चीजें इंप्लीमेंट करो इन राइट वे, आपको 100 क्लाइंट भी मिलते हैं जिनको, जो इंटरेस्टेड है, सिर्फ इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि क्या करना है, उसमें से आप 10 क्लाइंट नहीं कन्वर्ट कर पाओगे? कर पाओगे, मैं बताऊंगा कैसे कर पाओगे। ठीक है, ये सारे जितनी चीजें लिखी है ना यहाँ, ये देखो मैं काफी सारे नोट्स लिख के आया हूँ। ठीक है, ये सारे अभी मैं आपको बताकर जाऊंगा कि कैसे आप क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। और मेन चीज, अगर आप अभी तक अपने क्लाइंट्स को कॉल पर कन्वर्ट नहीं करते थे ना, अब करना स्टार्ट कर दो। कॉल पर ही आपको अपने क्लाइंट से बात करनी है, अपने लीड से बात करनी है, कॉल पर ही सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, ऑडियो ऑडियो नहीं खेलना आपको अपने क्लाइंट्स के साथ। बी प्रोफेशनल, अगर आपने प्लैटिनम कोर्स लिया है तो बी प्रोफेशनल। ओके, तो पहली चीज मैंने आपको बता दी कि आपको अपना माइंड सेट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने महंगा कोर्स नहीं लिया है, आपने बेस्ट कोर्स लिया है, बेस्ट चीज में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आपका माइंड सेट अच्छा है। राइट, तो यही चीज करनी है आपने। और सेकेंड चीज, राइट टारगेट ऑडियंस आपको ढूंढनी पड़ेगी। आप हर किसी को प्लेटिनम नहीं सेल कर सकते, भूल जाओ ये चीज कि आपके पास जो लीड आई है आप उसको प्लेटिनम पिच कर दोगे तो वो प्लेटिनम ले लेगा। वो डेफिनेटली रिजेक्ट करेगा, 10 में से 8 लोग रिजेक्ट करके जाएंगे। बहुत कम रेशो निकलेगा इस कोर्स को सेल करने के लिए। ये चीज कहीं पे लिख लो और डेली पढ़ो और अपने दिमाग में डाल लो कि प्लैटिनम कोर्स हर किसी के लिए नहीं बना। क्यों यहाँ पर सिर्फ 40 लोग हैं प्लैटिनम ट्रेनिंग, मतलब ये जो प्लैटिनम की स्पेशल ट्रेनिंग है इसमें 40 लोग ही क्यों है? हालांकि मैं नॉर्मल ट्रेनिंग करता हूँ ग्रोबिस के लिए, 400 लोग आते हैं, क्यों है सिर्फ 40 लोग, क्यों है 10% का रेशो? क्योंकि सबका माइंडसेट नहीं है उतना कि बेस्ट चीज में वो पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको खुद पर ट्रस्ट नहीं है, उनको खुद पर भरोसा नहीं है। आप लोगों ने अपने ऊपर ट्रस्ट किया है, आप लोगों ने अपने ऊपर भरोसा किया है प्रॉपरली, आपको मालूम है कि हाँ अगर इतने सारे लोगों ने ग्रो करा है इस कोर्स के थ्रू तो हम भी कर लेंगे। राइट, तो ये माइंडसेट हर किसी का नहीं होता। ये माइंडसेट अगर आपने अपना डेवलप किया है तो आप बेस्ट हो, बस उस चीज को आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो राइट टारगेट ऑडियंस तक आपने पहुंचना है, कैसे पहुंचना भी बता देंगे। राइट टारगेट ऑडियंस आपको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा प्लैटिनम से स्टार्ट नहीं करेगा। जो बंदा सीरियस है, जिसके डाउट्स जेन्युइन है, आप उसको प्लैटिनम कोर्स पिच कर सकते हो। ओके, जो बंदा मतलब 100% आपको लग रहा है ना कि हाँ यार इंटरेस्टेड है, इसने सेल्स वेबिनार भी टाइम पे ज्वाइन किया, स्क्रीनशॉट भी भेज दिया और प्रॉपरली कनेक्टेड भी है मेरे साथ, और एंड तक इसने सेशन भी देखा, जो जो चीजें मैंने बोली वो करी, उसके बाद ये मेरे से कॉल पर भी कनेक्ट हो रहा है, मेरे से जेन्युइन डाउट्स भी पूछ रहा है, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे कि इसको प्लैटिनम के लिए पुश करना है या नहीं करना। ठीक है, ओके। थर्ड थिंग, पोजीशनिंग ऑन सोशल मीडिया, मतलब बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है आपका सोशल मीडिया हैंडल, कि आपका इंस्टाग्राम किस तरीके का। बंदा $200 आपको ऐसे ही नहीं दे देगा कि बातें सुनकर ही नहीं दे देगा, प्रॉपर देखेगा। वो हो सकता है 4 दिन का, 5 दिन का टाइम ले, एक हफ्ते का टाइम ले, आप लोगों ने भी लिया होगा टाइम एनरोल करने से पहले। सेल्स वेबिनार खत्म होता ही नहीं आपने एनरोल कर लिया होगा, है ना? आपने भी टाइम लिया होगा, प्रॉपर रिसर्च करी होगी कंपनी से रिलेटेड, उस बंदे से रिलेटेड, या सब सब चीजें, काम कैसे करना है यहाँ पे, पैसा सच में आता है नहीं आता है, सारी चीजें आप लोगों ने करी होंगी ना। वो बंदा भी करेगा जो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है।
आप भगवान के भेजे हुए बंदे तो नहीं हो कि हाँ जिस बंदे से आप कनेक्ट हुए उसने आपसे प्लेटिनम कोर्स ले लिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको अपने सोशल मीडिया को बहुत बढ़िया बना के रखना है। आप जितनी प्रोफाइल बिल्डिंग की ट्रेनिंग्स देख सकते हो देखो, जितनी रील्स कैसे बनानी है उसके ऊपर ट्रेनिंग देख सकते हो देखो, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जितनी ट्रेनिंग्स देख सकते हो, जितनी लर्निंग कर सकते हो करो। ये जो मीटिंग हो रही है ना आज, ये मैं वो चीजें आपको बताऊंगा जो करनी बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम कोर्स बेच के ना एक साथ $120 मिल रहे हैं। तो इतनी आसानी से नहीं मिल जाएंगे आपको, इतना आसान नहीं है, इतना आसान मत समझना इस चीज को। ठीक है? अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है ऑब्वियसली मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, बट कितने टाइम तक करनी पड़ेगी? कुछ ही टाइम तक करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका ये बिजनेस भी ऑटोमेशन पे चलने लग जाएगा। आप इतने माहिर हो जाओगे कि प्लैटिनम कोर्स कैसे सेल करना है, कैसे पिच करना है, कैसे सामने वाले के लाइफ में या उसकी नजरों में, उसके विजन में ये सब वैल्यू क्रिएट करनी है, ये 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी आप। ठीक है? बट हाँ स्टार्टिंग में बहुत मेहनत है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी कोर्स सेल करने पे ध्यान ना दो, सिर्फ प्लैटिनम 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 सेल करते रहो, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है? आपने अपने प्लैटिनम कोर्स जो आपने सेल करना है उसकी पिच को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको साइड बाय साइड छोटे कोर्सेज को सेल करने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और टाइम देना पड़ेगा। टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगता है, कुछ भी चीज एकदम से नहीं हो जाती है। राइट? तो आपको सोशल मीडिया अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, फर्स्ट थिंग कंटेंट, सेकंड थिंग टेस्टिमनीज पे आपको ध्यान देना है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्रीमियम कोर्स या प्लैटिनम कोर्स स्टार्ट किया हुआ है उनकी ऑब्वियसली टेस्टिमनीज बनी हुई है। वो टेस्टिमनीज आपके सोशल मीडिया पे हर 2-3 दिन में पोस्ट होनी चाहिए, उसकी हाईलाइट बनी होनी चाहिए, चाहे वो रील पे डाल दो आप, बट डालो। दिखना चाहिए लोगों को कि हाँ प्लैटिनम और प्रीमियम कोर्सेज कुछ तो हैं ऐसे जिससे बंदे ज्यादा रिजल्ट निकाल पा रहे हैं और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है? और जो रिजल्ट लोग निकालते हैं वो भी आप लोगों को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। शो योर सेल्फ एज एक्सपर्ट, आपको अपने आप को एक्सपर्ट दिखाना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। जब तक आप लल्लू से बने बैठे रहोगे, या आपकी आवाज में दम नहीं होगा, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी, आपको अपनी बात समझानी नहीं आती होगी, जब तक आपके पास लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा, आपको वो चीजें सीखनी नहीं आएंगी जब तक, तब तक आप नहीं कर पाओगे वो बड़ा वाला कोर्स है। सच बता रहा हूं। प्लैटिनम कोर्स सेल करने के लिए आपको अपने आप की पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी बात समझानी आनी चाहिए आप लोगों को, तभी आप प्लैटिनम कोर्स पिच कर पाओगे और सेल कर पाओगे। समझ आई इतनी सी बात? ये कैसे होगा? आप जितनी भी फॉलोअप और कन्वर्जन के ऊपर ट्रेनिंग्स बनी है वो देखना स्टार्ट करो। एक ही बंदा आपको सारी चीजें नहीं सिखा सकता, बट अलग अलग लोगों से अगर आप थोड़ा 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 सीखोगे ना, तो आप एक पिच अपनी खुद की बना लो। आज भी मैं आपको कोई एक ऐसी पिच नहीं देने वाला, कोई स्क्रिप्ट नहीं देने वाला, बट कुछ बुलेट पॉइंट्स ऐसे मैं बता दूंगा आपको जिनको अगर आपने राइट वे में इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली आज नहीं तो एक हफ्ते में आने लग जाएंगे। बट आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली कंसिस्टेंट रहना है, तभी हो पाएगा। आपने अपने आप को एज एन एक्सपर्ट आपको शो करना पड़ेगा सामने वाले के आगे, सोशल मीडिया पे भी, हर जगह। आपका कंटेंट परफेक्ट होना चाहिए, आपकी स्टोरीज परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी बायो, आपकी हाइलाइट्स सब परफेक्ट होना चाहिए अगर आपको प्लैटिनम कोर्स सेल करना है। ठीक है? इतना इजी नहीं है हर चीज आपको, हर चीज में मतलब ना A1 होना पड़ेगा आपको, हर चीज में प्रॉपरली। कहीं ना कहीं हो सकता है आप परफेक्ट ना हो, बट जो चीजें परफेक्ट की जा सकती हैं वहां पर तो आपको डेफिनेटली परफेक्ट रहना पड़ेगा, तभी आप प्लैटिनम कोर्स पिच कर पाओगे और सेल कर पाओगे कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमें पता हो कि हाँ यार हम हर चीज में परफेक्ट है, हमारी प्रोफाइल पिक्चर बढ़िया लगी हुई है, हमारी बायो बढ़िया है, हमारी हाइलाइट्स बढ़िया है, हमारी रील्स बढ़िया, हमारा कंटेंट बढ़िया है, हम स्टोरीज परफेक्ट डालते हैं, और हमारे स्टेटस परफेक्ट हैं, हम बात करनी हमें अच्छे से आती है, हमें अपनी बात अच्छे से समझानी आती है। तो डेफिनेटली इन सब चीजों को एक्यूमुलेट करोगे ना जब आप, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और वो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हो जाएगा ना, और सामने वाले से जब आप उस कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे, तो डेफिनेटली वो बात भी आपकी समझेगा और आपके साथ स्टार्ट भी करेगा। आपने भी जिस पर्सन के साथ स्टार्ट किया, आपको लगा होगा ना यार कुछ तो बात है इस बंदे में, ये मुझे पक्का पैसा कमवाएगा। क्यों लगा आपको ऐसा? क्योंकि उस बंदे ने अपने आप को बिल्ड कर रखा होगा ना, उस बंदे की प्रोफाइल अच्छी होगी, उस बंदे का बात करने का तरीका अच्छा होगा, उसने आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर करे होंगे, उसने आपको बिजनेस के बारे में, काम के बारे में सबको अच्छे से समझाया होगा, तभी आपने उसके साथ स्टार्ट किया। राइट? तो आपने भी यही चीजें ध्यान रखनी है कि वो चीजें आपके अंदर भी ऑलरेडी डेवलप्ड हों। अगर वो चीजें डेवलप्ड नहीं होंगी
सामने वाला उस पर्सन के साथ स्टार्ट कर लेगा जिसके अंदर वो चीज़ें डेवलप्ड हैं। तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और कॉन्फिडेंस किस चीज़ों से आएगा वो मैंने आपको बता दिया। सोशल मीडिया के ऊपर जब सब कुछ परफेक्ट रहेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्ट होंगी, आपको हर एक चीज़ कंपनी के बारे में, कोर्स के बारे में हर एक चीज़ पता होगी। मुझे एक बात बताओ, प्लेटिनम कोर्स लिए हुए किस किस को कितना कितना टाइम हो गया? जल्दी बताओ मेरे को, मैंने चैट सेक्शन ऑन किया। कितना कितना टाइम हो गया आपको प्लेटिनम कोर्स लिए हुए या ग्रोबिस में एनरोल किए हो? चाहे जिसने अपग्रेड भी किया है, अब मुझे बताना फर्स्ट डे कौन सा था आपका ग्रोबिस में, फर्स्ट डे को कितने दिन हो गए? चैट सेक्शन में बता दो आप मुझे जल्दी से, मैं एवरीवन पे कर रहा हूँ। 9 डेज। और जल्दी जल्दी बताओ। 3 मंथ्स, 1 ईयर, वीक, 5 डेज, 3 डेज, ठीक है। चलो ठीक है, मतलब काफी काफी दिन हो गए हैं आपको, राइट? एक एक हफ्ता तो सबको हुआ ही है, किसी को 3-4 दिन भी हुए हैं। 3-4 दिन भी बहुत होते हैं, जो चीज़ मैं पूछने वाला हूँ ना आप लोगों से, उसके लिए 3-4 दिन भी बहुत होते हैं। अब मुझे एक बात बताना, जो कोर्स आपने खरीदा है, कोई भी कोर्स है, ठीक है, चाहे चलो मैं प्लेटिनम की बात करता हूँ, प्लेटिनम कोर्स तो आप सबके पास है ना, उसके अंदर जो कोर्सेज हैं, क्या आपने कोई भी एक कोर्स कंप्लीट करने का ट्राई किया अभी तक? क्या आपने जानने की कोशिश करी कि कौन से कोर्स में क्या है? या सिर्फ लॉग इन करा, डैशबोर्ड देखा, ट्रेनिंग्स देखी, लीड जनरेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग और फॉलो अप, क्लोजिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सब किया और स्टेटस डालना शुरू कर दिया, वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया? क्या सच में आपने कोर्स की वैल्यू जानने की कोशिश करी? जब तक आप खुद ही उस चीज की वैल्यू नहीं करोगे ना, आपको नहीं पता है अगर कि जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं उसमें क्या है, उसमें सामने वाले को क्या मिल रहा है, या आपने इतना पैसा खर्च करा है, $200 आपने दिए हैं, अगर आपको ही नहीं पता कि उसके अंदर आपको मिला क्या है, सिर्फ टॉपिक्स पता होने जरूरी नहीं है, टॉपिक के अंदर क्या है, कंटेंट कोर्स के अंदर क्या है, जब तक वो नहीं आपको पता होगा ना, तब तक आप सामने वाले की लाइफ में भी या उसकी नजरों में भी वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाओगे उस प्रोडक्ट की। तो पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि जो चीज आप सेल कर रहे हो उसमें उसको क्या मिलेगा। सिर्फ पैसा 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 मत करो, सामने वाले के दिमाग में भी ये मत डालो कि भाई तू ये वाला कोर्स लेगा ना तो इतना पैसा कमा लेगा। ये चीज तो सबसे एंड में होनी चाहिए, सबसे लास्ट में आपको ये चीज बतानी है कि हाँ तू इसके अंदर इतना पैसा कमा ले। सिर्फ पैसा नहीं, और जो बेनिफिट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स है, वो सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स बताने हैं प्लेटिनम के। ठीक है, अभी बने रहो, थोड़ी लंबी जाएगी ये मीटिंग। बिल्ड योर अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड नहीं करोगे, पॉइंट्स बना रहे हो ना आप लोग, 1 मिनट को हैंड रेज करके बताओ कौन कौन बना रहा है, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस चीज को लेके बहुत सीरियस हूँ। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे कोई फायदा नहीं है मीटिंग लेने का, आप अभी लीव कर सकते हो। और जो नहीं बना रहा है भाई, अपना नुकसान कर रहे हो। मैंने आपके $200 नहीं पे करे हैं, आप लोगों ने खुद करे हैं। तो अभी भी अगर सीरियस नहीं रहोगे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। जो नहीं बना रहे थे अब तक, प्लीज बनाना स्टार्ट कर दो, काफी सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए। तो बिल्ड योर अथॉरिटी, मुझे नहीं पता थर्ड पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है, थर्ड, हाँ फिफ्थ पॉइंट है शायद, पता नहीं। तो आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको सामने वाले की नजरों में अपनी अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी कि हाँ आप उससे सुपीरियर हो, और आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी पर्सन हो, आपके पास और भी लोग हैं उसके अलावा, आपको सेल्स ही साउंड नहीं करना है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी उसको पुश नहीं करना है आपने कि भाई आज ही ले ले, कल ही ले ले, ये कर ले, वो कर ले, इतना पैसा कमा लेगा तू। अगर आपको लग रहा है कि वो बंदा इंटरेस्टेड है, तो लेट हिम हर स्पीक, उसको बोलने दो, जितना बुलवा सकते हो उससे बुलवाओ। मुझे मालूम है आप लोगों को सब पता है, आप लोगों को मालूम है ग्रोबिज के बारे में, आप लोगों को मालूम है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, आप सब बताना चाहते हो उसको कि हाँ भाई तू ज्वाइन कर ले, तू इतना पैसा कमा लेगा, तू ऐसे कर लेगा, ऐसे लीड जनरेट कर लेगा, ऐसे प्रोफाइल बिल्ड कर लेगा। आई नो आपको सब पता है, बट लेट हिम हर स्पीक, जी लिख लो, उसको बोलने दो। आपने सिर्फ 30-40% बात करनी है, बाकी 50-60%, 70% उस पर छोड़ दो।
वो बात करने दो उसको, उसको बोलने दो, उसको अपनी नीड बताने दो आपको, ठीक है। और अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है आप लोगों ने, प्लीज। आप जितना कम बोलोगे उतना बेटर है। ट्रस्ट बिल्ड करना है आप लोगों को, कनेक्शन बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड का मतलब ये नहीं कि उसको बॉयफ्रेंड बना लिया, गर्लफ्रेंड बना लिया, वो वाला रिलेशन नहीं बिल्ड करना। रिलेशन बिल्ड करना है मतलब आपने उसको अपना एक दोस्त बनाना है, अच्छा, कि वो आपका फोन उठाना बंद ना करे। आप जब भी उसको कॉल करो तो वो आपसे बात कर ले, आपका फोन उठा ले, चाहे वो मना ही करे कि नहीं कर सकता मैं, बट फोन उठाए। और ये तभी होगा जब आपसे अच्छा एक रिलेशन बिल्ड करोगे, ठीक है। तो आपने एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। वो कैसे होगा? आप उसके बारे में जानो, सिर्फ बिजनेस की बातें मत करो, उसके बारे में जानो। वो बचपन में क्या करना चाहता था, क्या सपना था उसका, अभी वो क्या कर रहा है, उस ड्रीम को पाने के लिए वो क्या कर रहा है, पा पाएगा भी कि नहीं पा पाएगा, और साथ में उसके फादर क्या करते हैं, उसकी मदर क्या करती हैं, सब जानो, उसके बारे में पूछो, अपने बारे में बताओ, कि मैं अपनी स्टोरी बताओ, ठीक है। जितनी आप उससे बात करोगे उतना ज्यादा रिलेशन बिल्ड होगा। ओके। ट्रस्ट बिल्ड करो, कंपनी के बारे में बताओ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताओ, कंपनी गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है, सब कुछ बताओ, इंटरनेशनल कंपनी है, इतनी सारी कंट्रीज में काम कर रही है। अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड करो, अपने बारे में बताकर ट्रस्ट बिल्ड करो, ठीक है। उसके बाद आपने फाइंड देयर नीड, उनकी नीड जानो आप। नीड आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है सेलिंग में। अगर आपको ये पता लग गया ना कि सामने वाले की नीड क्या है, तो उस चीज को पकड़कर आप इमोशनली अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सामने वाले की नीड पूछो कि भाई तू क्यों आना चाहता है इस बिजनेस में, ऐसा क्या रीजन है, क्या करेगा तू इस बिजनेस में आके, क्यों करना है तुझे ये बिजनेस स्टार्ट, तू अपनी पढ़ाई कर, तू ये चीजें कर, वो चीजें कर। तब वो आपको बताएगा कि नहीं, यहाँ फाइनेंशियली इश्यूज हैं, और बहुत सारी चीजें हैं घर में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, सपने भी पूरे करने हैं, पापा भी बूढ़े हो रहे हैं, सब बताएगा वो आपको। और यही चीजों को पकड़ के फिर आपने एंड में इमोशनली अपना प्रोडक्ट पिच करना, उसकी प्रॉब्लम फाइंड करो। फील फेल्ट फाउंड करके एक टर्म होती है, अगर वो आपने सीख ली तो बहुत बढ़िया है। अपने बारे में बताओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ, उसकी प्रॉब्लम जानो, उसकी प्रॉब्लम पूछो, अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करो, और सेल कन्वर्ट। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि मेरे फादर की ना जॉब छूट गई, तो अब सब कुछ मेरे पे ही है, सबको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही है, भले ही आपके साथ ना हुआ हो। अब एक एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल दे दो कि हाँ यार, मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ भी सेम हुआ था, उसके फादर की जॉब छूट गई थी, और मैंने उसको अपने साथ एनरोल करवाया था, और आज वो काफी अच्छी अर्निंग कर रहा है, अपनी फैमिली को संभाल रहा है। इससे क्या फायदा होगा कि वो रिलेट करेगा उस चीज से, वो रिलेट करेगा कि यार इसने एक ऐसे सेम पर्सन की हेल्प करी हुई है जिसके फादर की जॉब छूट गई थी, तो हो सकता है मेरी भी हेल्प करे। अगर वो बोल रहा है कि यार मैं पहले ये करना चाहता था पर अब ये कर रहा हूँ, और इस चक्कर में मैं अपने ड्रीम्स नहीं पूरे कर पा रहा, भले ही आपके साथ ना हुआ हो, अगर वो उसके साथ हुआ है तो आपके साथ भी हुआ। सिंपल एज दैट। अगर वो उसके साथ हुआ है तो आपके साथ भी हुआ है। आप भी बोलो हाँ यार, मेरा भी सेम था, मैं सीए बनना चाहता, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं सीए बनना चाहता था, बट मैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से मैं नहीं बन पाया, इसलिए आज मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट ये फील्ड इतनी बढ़िया है कि यहाँ से मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर पा रहा हूँ। नॉर्मल एज दैट, ठीक है। तो आपने भी सिंपल चीजें ही फॉलो करनी है। देखो सेलिंग ना बहुत ईजी है, सिंपल मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं चीजों को फॉलो करना, बट ईजी नहीं है। इट्स सिंपल बट नॉट ईजी। आसान नहीं है, सिंपल बहुत है। नॉर्मल स्टेप्स हैं, नॉर्मल चीजों को फॉलो करना है। मुश्किल पता है क्यों है? क्योंकि राइट वे में आपको फॉलो करनी है, कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करनी है। और जहां कंसिस्टेंसी आ जाती है ना, वहीं चीजें मुश्किल हो जाती है। तो आप अपने आप से वादा कर लो कि आपको ये चीजें डेली करनी है। डेली आपको एटलीस्ट 5 लोगों से कॉल पे बात करनी है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको जस्टिफाई करो, ठीक है। प्राइस जस्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं बताओगे कि भाई तेरे को $200 किस चीज के देने हैं, तब तक वो नहीं देगा, उसको वो वैल्यू क्रिएट नहीं होगी उसकी लाइफ में, ठीक है। तो वो वैल्यू क्रिएट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके माइंड में वो वैल्यू क्रिएट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बताना जरूरी है कि भाई जिस चीज के लिए तू पैसा दे रहा है ना, उसके बदले तेरे को बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही हैं जिसके लिए तू उसका 10 गुना भी दे देगा तो भी शायद ना मिले कहीं और, ठीक है। समझ आया? अर्जेंसी क्रिएट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो वो चीजें बढ़िया करके आप आगे काम में लेके आ पाओगे कि हाँ यार, ये काम अब तू अभी नहीं करेगा तो हो सकता है तेरे हाथ से ये चीज चली जाए, ठीक है। और उसके बाद आपने कॉन्फिडेंटली वो चीज क्लोज करनी है, उसको प्रॉपरली। ये सारे अच्छा सारे पॉइंट्स लिख लिए ना, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर आपको
प्रॉपरली सारी चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। कंटेंट हो गया, टेस्टिमनीज हो गई, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आपको पोस्ट करना है। अपनी प्रोफाइल को A1 रखना है। अच्छा, बहुत सारे लोग मेहंदी देख रहे होंगे मेरे हाथ में, मेरे मदर फादर की, मतलब मेरे पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी थी, तो उस खुशी में लगवा ली मैंने भी, ठीक है। तो कंटेंट आपको A1 रखना है, प्रोफाइल बिल्ड करनी है, और आपको सारी चीजें, रील्स हो गई, कंटेंट हो गया, ये सारी चीजें आपको अपनी प्रोफाइल को प्रॉपरली बिल्ड करके रखना है, ठीक है। अपने आप को एक्सपर्ट शो करना है, अथॉरिटी बिल्ड करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है, आपको उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, फील फेल्ट फाउंड लगाना है। फील फेल्ट फाउंड मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर वो कुछ फील कर रहा है वही चीज आपने भी फील करनी है, मतलब फील और आपने वही चीज फेल्ट करनी, ठीक है, समझ गए ना। और फिर उसके बाद आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि हाँ करना क्या, प्राइस जस्टिफाई करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंटली आपने सेल को क्लोज कर देना। ये नॉर्मल चीज है। अब इन सब के बाद ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉलो अप। अगर आपको फॉलो अप करना आ गया तो डेफिनेटली आपकी सेल्स का जो नंबर है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े सेल्स पर्सन हैं, वो ये कहते हैं कि फॉर्च्यून इज इन फॉलो अप। अगर आपने फॉलो अप करना अच्छे से सीख लिया तो डेफिनेटली आपको किसी भी सेल को क्लोज करने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है आप किसी पर्सन से आज बात करो और उसके बाद फिर वो बोले हाँ मैं करूंगा, 3 दिन बात करूंगा, पर 3 दिन के बीच में आपने उससे कोई बात ही नहीं करी, आपने वो इंटरेस्ट क्रिएट करके ही नहीं रखा जो पहले दिन स्पार्क था उसके माइंड में कि हाँ मुझे ये करना है, पर 3 दिन का टाइम लिया उसने। तो 3 दिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पर्सन से डेली कनेक्टेड रहो, उस पर्सन को डेली सारी चीजें बताओ, उसको उसको टेस्टिमनीज वगैरह शेयर करते रहो, उससे हालचाल पूछते रहो, आज तूने क्या करा, आज तेरा रूटीन कैसा रहा, आज तेरा दिन कैसा गया। नॉर्मल बातें भी आप कर सकते हो उससे, तो ये सब फॉलोअप का पार्ट है। तो फॉलोअप अगर नहीं करोगे, जितनी मर्जी अच्छे तरीके से आप उस पर्सन से पहले दिन बात कर लो, सेल्स वेबिनार के बाद बात कर लो, जितने मर्जी अच्छे तरीके से आप अपने डाउट्स वगैरह उसके क्लियर कर दो, जब तक फॉलोअप नहीं करोगे तब तक बंदा आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको उसके माइंड में इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस का डिफरेंस क्लियर करना है। बहुत सारे लोग ना डरते हैं इस चीज से, ठीक है, बट ये आपने क्लियर करनी है ये चीज कि भाई तू कोई खर्चा नहीं कर रहा है, तो मार्केट से जाकर कोई सामान नहीं खरीद रहा है, तू एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर कोर्स खरीद रहा है ना तो वो खर्चा नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देती है। और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो वन टाइम है, ठीक है। तो अपने एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस क्लियर करना है। अब मेन बात करते हैं कि स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए हमारी, राइट। कि हमारी स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, हमें पहले कैसे बात करनी है, उसके बाद कौन सा पॉइंट रखना है, कैसे क्या करना है। तो अब मैं क्या कहते हैं, आप इमेजिन करना कि आप एक कॉल पर हो किसी के साथ, ठीक है, आपने उस पर्सन को सेल्स वेबिनार के बाद कॉल किया है, तो मैं कुछ आपको पॉइंटर्स ही बताऊंगा, ठीक है, आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स ही बताऊंगा, वो अपने लिखने हैं और अपने हिसाब से अपनी कॉल को आगे डिजाइन करना है आप लोगों ने, ठीक है। 2 मिनट रुकना जरा। ओके, तो अब हमारी कॉल स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आपने किसी को भी कॉल किया, ऑब्वियसली आप पहले उससे पूछोगे ना आप कैसे हो, क्या करते हो, या ऐसे कुछ, तो आपने सबसे पहले पूछना है कि आप कैसे, आपने उसको ग्रीट करना है, चाहे वो कोई भी है, आपने उसको ग्रीट करना है कि आई होप आप अभी फ्री हो गए, आपसे राइट टाइम है बात करने का, ठीक है, ऐसे करके आप उससे बात करना। दूसरा सवाल हम क्या पूछते हैं, वेबिनार कैसा था, वेबिनार कैसा लगा। अब इसमें वो क्या बोलेगा, ठीक था, अच्छा था। दूसरा आप क्या क्वेश्चन पूछते हो कि स्पीकर कैसे लगे आपको, वो बोलेगा हाँ ठीक थे, अच्छे थे, सही बताया उन्होंने। उसके अंदर की ना एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है। तो ये दो सवाल की जगह ना आपने पता है क्या पूछना है, आपने पूछना है कि वेबिनार का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। इसमें वो कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेगा। हो सकता है आप उससे पूछो वेबिनार कैसा था तो वो बोले ठीक था, हाँ बढ़िया ही था, ठीक था, ऐसे नॉर्मली भी बोल सकता है वो, है ना, हो सकता है आप लोगों को बोलते भी हो लोग। बट अगर आप उससे पूछो ना कि बेस्ट पार्ट क्या था पूरे वेबिनार का, तो वो फिर पूरा निकाल कर, पूरा सोच समझ कर आपको सबसे बेस्ट पार्ट बताएगा कि हाँ यार ये वाला कोर्स अच्छा था, या फिर हाँ ये एफिलिएट मार्केटिंग मुझे बहुत बढ़िया लगी, या ये बढ़िया लगा, वो बढ़िया लगा। फिर आप वहां से ना कन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हो कि उसमें ऐसा बेस्ट क्या लगा आपको, बाकी सब बेस्ट क्यों नहीं लगा, या इसमें ऐसा क्या था जो आपको बेस्ट लगा। वहां से आपकी कन्वर्सेशन इनिशिएट हो सकती है आगे, ठीक है। आपको ना क्वेश्चन जब भी आप पूछ रहे हो किसी से, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो,
अब ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जिनका वन वर्ड आंसर हो। अब ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे आगे कन्वर्सेशन इनिशिएट हो पाए। आपने पूछना स्पीकर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, जो आप प्रशांत भाई सेशन देते हैं तो उनका आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, तो वो बताएगा उनका बात करने का तरीका अच्छा था, या उनकी आवाज अच्छी थी, या जिस तरीके से वो बात करते हैं वो बढ़िया लगा मुझे, ऐसे करके। ठीक है, वहां से आप आगे इनिशिएट कर सकते हो कि आपको मालूम है प्रशांत सर ने भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इतना पैसा कमा लिया, उतना कमा लिया, ये करके ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ये नहीं पूछना वेबिनार कैसा था, आपने पूछना वेबिनार का बेस्ट पार्ट कौन सा था। स्पीकर कैसे थे नहीं, स्पीकर का बेस्ट पार्ट क्या था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने पूछना है आपको क्या क्या समझ आया। अब वो आगे बताएगा आपको कि हाँ फ्रीलांसिंग बताया उन्होंने, या एफिलिएट मार्केटिंग बताया, ये समझ आया, ग्रोबेज एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है और एडटेक कंपनी है, या फिर ये इतनी सारी कंट्रीज में चल रही है, सब बताएगा आपको। ठीक है, ये सब आपने याद रखनी है चीजें जो जो वो आपको बता रहा है। उसके बाद अब आपने अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। कि फॉर एग्जांपल मैं राहुल से बात कर रहा हूं तो हाँ राहुल आपने बिल्कुल सही समझाया, मतलब कि आपने ये समझा कि दो तरीके के इनकम सोर्सेज हैं हमारे, एक है फ्रीलांसिंग और एक है एफिलिएट मार्केटिंग। राइट, ऐसे करके आपने दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी है सामने वाले को। अब उससे पूछना है कि इन दोनों इनकम सोर्सेज में से सबसे बेस्ट इनकम सोर्स कौन सा लगा, फ्रीलांसिंग लगा या एफिलिएट मार्केटिंग लगा। फिर वो अपना जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग आगे कन्वर्सेशन इनिशिएट होगी। ठीक है, अब उससे पूछना है आपने, चाहे वो फ्रीलांसिंग बोल रहा है चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग बोल रहा है, उससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें कर लेना। अगर वो फ्रीलांसिंग बोल रहा है तो क्यों आपको फ्रीलांसिंग क्यों बढ़िया लगा, ऐसा क्या है उसमें। मतलब देखो नॉर्मल सी अगर मैं आपको चीज बताऊं ना, इस पूरी कॉल का एक सार ये है, मतलब एक समरी ये है कि आपको बनना है डॉक्टर। आपको क्या बनना है, आपको बनना है डॉक्टर, और आपके पास आया है एक पेशेंट पेट दर्द लेकर। ठीक है, उसको पेट दर्द है और आप एक डॉक्टर हो। अब डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो क्या करता है डॉक्टर, भाई सुबह क्या खाया था, कल रात को क्या खाया था, अभी क्या खाकर आए हो, और कब से दर्द हो रहा है, अभी आपने कोई दवाई खाई है कि नहीं खाई है, तो सवाल करता है ना आपसे डॉक्टर। तो आपने प्रॉपर डॉक्टर बन जाना है अगर आप किसी भी पर्सन से कॉल पे बात कर रहे हो तो। अब इतने सवाल करो, इतने सवाल करो, इतने सवाल करो कि सामने वाला कोई डाउट ही ना पूछे आपसे। अब खुद ही से इतने सवाल करो, सामने वाला थक जाएगा कि भाई हो गया यार, कर लेते हैं। इतने सारे सवाल बंदा सामने से पूछ रहा है, मतलब ये कितना भला चाह रहा है मेरा, है ना। ये चीज होती है। तो अगर आप डॉक्टर बन गए ना एक लीड के आगे, तो डेफिनेटली वो और ज्यादा इंटरेस्ट आपके आगे शो करेगा, और ज्यादा ओपन अप होगा वो आपके आगे। ठीक है, इसके बाद आपने उससे पूछना है आप ये करना क्यों चाहते हो। अगर वो फ्रीलांसिंग भी बोल रहा है एफिलिएट मार्केटिंग भी बोल रहा है, आपने पूछा कि क्यों करना चाहता है भाई तू, ऐसा क्या रीजन है, तेरी पढ़ाई भी तो चल रही होगी, या फिर जो भी है, अगर वो हाउस वाइफ भी है तो आप क्यों करना चाहते हो, आपके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी या कुछ भी काम होंगे आपके पास, तो आप ये क्यों करना चाहते हो। तब वो आपको अपनी नीड के बारे में बताएगा। ठीक है, देखो ये जो कन्वर्जेशन है ना, आपको इसी तरीके से सारे पॉइंट्स को अपने सॉर्ट करना है, तभी ये कन्वर्जेशन आगे बढ़ पाएगी और क्लोजिंग तक जा पाएगी। अगर इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो थोड़ा देख के करना, कोई फायदा नहीं है फिर इस पूरी कन्वर्जेशन का। ठीक है, आपको कौन सा बेस्ट लगा और साथ में आप क्या कर, अब ये करना क्यों चाहते हो। ठीक है, उससे पूछो, वो अपनी नीड के बारे में बताएगा। अब इसके बाद अगर उसने अपनी पूरी नीड बता दी, सब बता दिया, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर आप ये नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल ग्रोबिज आपने स्टार्ट नहीं किया, अभी कोई कोर्स की बात नहीं करनी, कोई प्लेटिनम प्रीमियम कुछ नहीं है, अभी सिर्फ आपने उस पर्सन के बारे में जानना है। अभी आप उससे पूछो कि अगर तेरे लाइफ में ग्रोबिज नहीं आता है, ग्रोबिज के बारे में अगर तुझे नहीं पता लगता, या फिर अभी तो ये बिजनेस अगर अभी तू स्टार्ट नहीं करता है, तो तेरे पास कोई और ऑप्शन है पैसा कमाने का, क्या और कोई ऑप्शन है तेरे पास पैसा कमाने का, वो बोलेगा नहीं है। या अगर वो बोलता है तो उससे पूछो कि वो क्या है। और ऑब्वियसली ग्रोबिज से अगर आप उससे उस चीज को भी कंपेयर करोगे ना, तो डेफिनेटली ग्रोबिज ही बेटर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेनिंग सिखाई जा रही है, सब कुछ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और विद इन 1 वीक आपकी इनकम भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये चीज आप सामने वाले के माइंड में डाल सकते हो। ठीक है, तो अब उससे पूछो कि भाई ऐसा कोई और ऑप्शन है तेरे पास जहां से तू पैसा कमा पाए इस टाइम पे। वो बोलेगा नहीं है। तो फिर अब जो उसने नीड बताई थी अपनी, क्या नीड बताई थी उसने, कि वो क्यों करना स्टार्ट कर, मतलब क्यों स्टार्ट करना चाहता है, वो जो नीड बताई थी वो आपको याद रखनी है। और उस चीज से रिलेट करो कि मतलब कि तेरी जो प्रॉब्लम है, तेरी जो ये प्रॉब्लम है, तो मतलब इसका मतलब एक ग्रोबिज ही है असली सॉल्यूशन जहां से तू अभी ये नीड को फुलफिल कर सकता है। चाहे वो कोई भी नीड हो, कि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं फैमिली में, या फिर मेरे को ये आईफोन खरीदना है, या आने वाले टाइम में कुछ करना है, कुछ भी है,
कोई भी नीड है उसकी जो आपने आइडेंटिफाई करी है, उससे रिलेट कर दो कि हाँ मतलब अभी तेरे पास सिर्फ ग्रो बिजी ही है जहां से तू पैसा कमा सकता है। अब यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन डालना है जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सामने वाले की ईगो भी हर्ट करता है और सामने वाले से खुद ही बुलवा देता है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट है। आपने उससे पूछना है कि मतलब जो तेरी नीड है उसको फुलफिल करने का तेरे पे सिर्फ एक तरीका है, ग्रो बिज। तो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को जहां पर तेरे को मेंटोर्स मिल रहे हैं, तेरे को जहां पर इतने सारे लोग मिल रहे हैं सिखाने के लिए, इतना बढ़िया कोर्स मिल रहा है, इतनी सारी स्किल्स मिल रही हैं, फ्रीलांसिंग करने का मौका मिल रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग करने का मौका मिल रहा है, इंटरनेशनल कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, क्या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना समझदारी है या बेवकूफी है? क्या बोलेगा वो? ऑब्वियसली बेवकूफी बोलेगा कि हाँ इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना तो बेवकूफी है। अब आपने यहां उससे पूछना है, हाँ डेफिनेटली बेवकूफी है। अब आपने उसको बोलना है कि तू समझदार है कि बेवकूफ है? अब अपने आप को बेवकूफ तो कौन ही बोलता है? तो वो बोलेगा हाँ मैं समझदार हूं। तो यहां पर आपने उसको बता दिया कि हाँ इस प्लेटफॉर्म को, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना एक बेवकूफी है। तो वो इसको ड्रॉप आउट करने से पहले या इसको लीव करने से पहले या आपसे कनेक्शन तोड़ने से पहले सोचेगा 3-4 बार कि क्या वो समझदार है कि बेवकूफ है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे ना आपको खुद रिजल्ट मिले। समझदारी बेवकूफी वाली क्वेश्चन वाली आप ये बात जरूर करना आप सामने वाले से, ठीक है? अब ये हो गया अपॉर्चुनिटी, सब कुछ आपने उसको क्लियर कर दिया, उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली, उसको बता दिया ग्रोबिस तेरे लिए बेस्ट है, ग्रोबिस को छोड़ देना बेवकूफी है, सब बता दिया। अब मेन बात पे आते हैं कि भाई तेरे को बेस्ट कोर्स कौन सा लगा। अभी कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करनी, पैसे लगाने हैं कोई बात नहीं करनी ऐसी, ठीक है? आपने उससे पूछना है बेस्ट कोर्स कौन सा लगा। वो बताएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे प्रो अच्छा लगा, प्लस अच्छा लगा, या प्रीमियम अच्छा लगा, प्लैटिनम अच्छा, जो भी बता रहा है, जो उसने बोल दिया वही कोर्स बेस्ट है। 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए वही कोर्स बेस्ट है। अगर उसने बोला मुझे सबसे छोटे वाला कोर्स बढ़िया लगा, हाँ भाई बेस्ट चॉइस, बहुत बढ़िया। बट क्या आपने प्लैटिनम कोर्स के बारे में सुना? देखो सेल्स के अंदर ना आपने सामने वाले की ईगो हर्ट करनी है, बट पॉजिटिवली। ज्यादा उसको हर्ट नहीं करनी है, ज्यादा ईगो ज्यादा हर्ट नहीं करनी। आपने उसको नॉर्मली एग्री भी करना है, बट आपने अपनी बात भी रखनी है। समझा इतनी बात? अगर आप अपनी बात उसको समझा पा रहे हो, उसकी बात को अग्री करके, तो आप बेस्ट सेल्स पर्सन हो। आपने उसको बोलना है तो बिल्कुल सही कह रहा भाई, लेकिन क्या तूने इसके बारे में समझा? हो सकता है तेरे से ये पॉइंट मिस हो गया हो, या हो सकता है कि तूने इसके बारे में, इसके ऊपर ज्यादा गौर ना किया हो। ठीक है, उसने बोला जैसे मुझे प्रो कोर्स बहुत पसंद आया, उसने हाँ यार बेस्ट चॉइस है, मुझे भी यही पसंद आया था। बट तूने प्लेटिनम के बारे में सुना, प्लेटिनम के बारे में देखा तूने? तूने तूने करके बात नहीं करनी है आपने, ऑब्वियसली तू करके बात नहीं करोगे, आप करके बात करोगे, बट मेरे को भी आपको समझाना है तो मैं तू करके बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपने उसको बोलना है कि भाई तूने ये प्लेटिनम के बारे में सुना, इसके बारे में समझने की कोशिश करी, इस पर गौर किया, हो सकता है तेरे से ये कोई पॉइंट मिस हो गया हो। इस कोर्स के अंदर ना तेरे को एआई विद डिजिटल मार्केटिंग सीखने का मौका मिल रहा है। इसके अंदर तेरे को इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड सीखने का मौका मिल रहा है, कंटेंट राइटिंग का मौका मिल रहा है सीखने का। ये सारी चीजें मिल रही हैं तेरे को, ये हाई पेइंग स्किल्स है जो तेरे को प्लेटिनम पैकेज में मिल रही है। यहाँ पे आपने उसको प्लेटिनम पैकेज के बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने हैं, सिर्फ बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने हैं, और किसी भी कोर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कि यार प्रो के अंदर तो ना ये कमी है, या ये चीज इसमें नहीं मिलती, ये वो नहीं मिलती, ये नहीं, नो, ये वाले जो वर्ड्स है ना, नेगेटिव वर्ड्स है, सेलिंग में इनका कोई काम नहीं। नहीं, ये वर्ड्स कम से कम यूज करने हैं आपने। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ये चाबी बेचनी है और मेरे को ये फोन बेचना है। अगर ये फोन महंगा है इससे, तो मैं इसके सिर्फ बेनिफिट ज्यादा बताऊंगा, इसकी तौहीन नहीं करूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? इसके बेनिफिट ज्यादा बताऊंगा, इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा मैं हो सकता है इसके 2 बेनिफिट बताऊं पर इसके 20 बेनिफिट बताऊं, तो उसका ध्यान इस पे जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं मेरा ये प्रोडक्ट बेकार है, प्रोडक्ट दोनों अच्छे हैं बट ये ज्यादा अच्छा है। तो इसके कम बेनिफिट बताने हैं, इसके ज्यादा बेनिफिट बताने हैं, बेनिफिट दोनों के बताने हैं, ठीक है? अब आपको कमीशन कंपेयर करनी है, जो भी उसको कोर्स पसंद आ रहा है उससे और प्लेटिनम से। हो सकता है उसको प्लेटिनम ही पसंद आ जाए, बट फिर भी आपने कंपेयर करना है। हो सकता है कल उसका दिमाग बदल जाए, बट आपने उसके दिमाग में वो चीजें इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है? वो इम्प्लांट करनी है आपको वो सारी चीजें। तो आपने कंपेयर
जरूर करना है, बट पॉजिटिव वे में कंपेयर करना है। आपने इसके ज्यादा बेनिफिट्स बताने हैं, इसके कम बताने हैं, बट बताने दोनों। कमीशन कंपेयर करनी है, दोनों की वैल्यू कंपेयर करनी है, दोनों का कंटेंट कंपेयर करना है कि आपको किस में क्या मिल रहा है। नेवर क्रिटिसाइज स्मॉल पैकेजेस, ये मैंने आपको बता दिया। स्मॉल के आपको दो बेनिफिट बताने हैं, मतलब मैं एक नंबर से बता रहा हूँ, अगर आप उसके दो बता रहे हो तो उसके 20 बताओ, उसके 5 बता रहे हो तो उसके जितने ज्यादा बता सकते हो उतने बताओ। उसके बाद इतना लिख लिया ना सब लोगों ने, भाई लिख रहे हो तो ही फायदा है, ठीक है, नहीं तो लीव कर सकते हो आप मीटिंग को। पैकेजेस के बारे में बताने के बाद आपने लॉ ऑफ एवरेज एक्सप्लेन करनी है, और ये आपने कंपैरेटिवली एक्सप्लेन करनी है। प्लैटिनम में बंदा कितना पैसा कमाएगा फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप उसको बता रहे हो कि देखो भाई हमारी जो ट्रेनिंग्स है ना उसमें आपको सिखाया जाता है कि लीड्स कैसे जनरेट करनी है, कि आपको प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके ना आप महीने की 50 से 100 लीड्स जनरेट कर लोगे। ठीक है, ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट 50 से 100 लीड्स आप जनरेट कर लोगे। अब उसको लॉ ऑफ एवरेज बताओ कि इतने लोग वेबिनार में बैठेंगे, इतने लोगों से आप बात करोगे, और महीना खत्म होते होते 5 से 6 लोग आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। 5 से 6 लोग, अगर वो प्रो से स्टार्ट करता है तो इतनी कमीशन बनती है, प्लस से स्टार्ट करता है तो इतनी कमीशन बनती है, प्रीमियम से इतनी बनती है, प्लैटिनम से इतनी बनती है। ये करके आपको प्रॉपर लॉ ऑफ एवरेज एक्सप्लेन करना है, मतलब काम का प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। नहीं करोगे, सामने वाले के माइंड में रह जाएगी ये बात कि काम क्या करना है। तो काम आपने उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। अब ये कॉल ना आपकी जाएगी 20-25 मिनट, अगर आप प्लैटिनम पिच करना चाहते हो तो। ठीक है, 20-25 मिनट जाएंगे, आपने वो 20-25 मिनट इन्वेस्ट करने हैं। 20-25 मिनट की एक कॉल से अगर आप $120 कमा लो, कम है क्या? आधा घंटा नहीं काम कर सकते आप $120 कमाने के लिए? ठीक है, तो वो चीज आपने करनी है, 20-25 मिनट आपके लगेंगे। लॉ ऑफ एवरेज एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद फियर ऑफ लॉस देना आपने उसको। फियर ऑफ लॉस क्या होता है कि भाई अगर तूने ये खो दी अपॉर्चुनिटी, तो अभी तूने कंफर्म करा कि बेवकूफी होगी। अभी आपने बोला ना कि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं तो बेवकूफी है, और अगर आप छोड़ देते हो ना तो सच में, और आपने बताया था आपकी जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, और वहां से इतना पैसा नहीं कमा सकते हो, और जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो उससे तो डेफिनेटली अभी 2-3 साल 4 साल बाकी हैं आपकी पढ़ाई खत्म होने में, या उसके बाद फिर पता नहीं कब जॉब लगेगी, कब आप वो सपने पूरे करोगे। ये कंप्लीट कर दिया आपने बात। फियर ऑफ लॉस देना है उसको प्रॉपरली, कि अगर तूने इसको अभी छोड़ दिया तो फिर तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है पैसा कमाने का, तो देख ले मेरे भाई। ठीक है, उसके ऊपर डाल दो सारी चीजें। अर्जेंसी क्रिएट करो कि 2 दिन के लिए इसका ये प्राइस है, कूपन कोड अवेलेबल है, उसके बाद नहीं तो जो वेबसाइट पे प्राइस है उस पर मिलेगा। ठीक है, 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, 4 दिन का टाइम दे दो, जितना भी देना है। अर्जेंसी क्रिएट करनी है। उसके बाद कट द कॉल। क्या बोला मैंने? कट द कॉल। अगर उसके क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस क्लियर करो, उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो। ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं ज्यादा से ज्यादा, कि हमारे पास पैसा नहीं है, कोर्स बहुत महंगा है, ये कोर्स महंगा है तो वो बोलेगा ही नहीं। अगर आपने अच्छे से वैल्यू क्रिएट करी है और सारे कोर्सेज से कंपेयर किए, मार्केट प्राइस से कंपेयर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कि मार्केट में जाओगे तो इतने का कोर्स मिल रहा है, उतने का कोर्स मिल रहा है, सब अगर आपने कवर कर लिया, अरे भैया लैम्प टूट गया मेरा, बहुत तेज हाथ लग गया। हाँ, तो अगर आपने सारी चीजें कंपेयर करी हैं, वैल्यू प्रॉपरली क्रिएट करी है, तो डेफिनेटली वो बंदा नहीं बोलेगा कि कोर्स महंगा है। आप उसको बता दो भाई ये तू बाहर करने जाएगा ना तो इतने डॉलर का है, उतने मतलब मैं अगर बोलूँ हमारे इंडिया में अगर ये कोर्स 16,000 का है, तो मैं बोलूंगा ये सारी स्किल्स अगर तू बाहर सीखने जाएगा तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो वो यहाँ 16,000 में मिल रहा है, साथ में मेंटोरशिप मिल रही है, बेनिफिट्स तो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या मिल रहे हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट्स बताने हैं। डाउट्स क्लियर कर दिए उसके आपने सारे। अब वो बोल रहा है पैसा नहीं है, वो तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है। पैसा नहीं है तो भाई पैसा नहीं है, इसीलिए कमाना है। आज तेरे पे पैसा नहीं है, आने वाले 6 महीने में भी तेरे पास पैसा नहीं होगा अगर तू अभी कुछ स्टार्ट नहीं करेगा। 6 महीने पहले भी पैसा नहीं था, इसलिए आज भी नहीं है, क्योंकि तूने 6 महीने में कुछ नहीं करा। अभी भी तू यही बोलता रहेगा पैसा नहीं है, तो आने वाले 6 महीने के बाद भी पैसा नहीं होगा। तो बेटर है अभी अरेंज कर और स्टार्ट कर। पूछो उससे सेविंग्स कितनी है आपके पास, अभी कितनी सेविंग्स है, आधे घंटे में कितना अरेंज कर सकते हो, 2 घंटे में कितना अरेंज कर सकते हो। टोकन अमाउंट ले लो उस बंदे से। ठीक है, टोकन अमाउंट अब ले सकते हो उससे कि हाँ यार तू 4,000 रुपये दे दे, तू 10,000 रुपये दे दे, बाकी तू बाद में कर दियो, बाकी मैं तेरा कूपन कोड ना एक्सटेंड करवा दूंगा, ऐसे करके। उससे क्या होगा, बंदा भी होल्ड हो जाएगा। ये टोकन अमाउंट वाली चीज ना बहुत बढ़िया है। मैं जिस कंपनी में था ना पहले, फॉरएवर में था मैं, और वहां पर हमने 33,000 के पैकेजेस भी सेल करे हैं। मतलब 30,000 रुपये इंडिया का बताऊं मैं तो पाकिस्तान का हो गया, 1 लाख रुपए का पैकेज भी हमने एक एक पर्सन को सेंड करा है, सेल करा है। तो टोकन अमाउंट ले लेते हैं हम। ठीक है, हम 7,000 ले लेते थे पहले, 30,000 का होता था वो पैकेज, तो हम 7,000 रुपये ले लेते थे, और फिर 10,000 रुपये ले लेते थे, ऐसे धीरे धीरे करके हमने पूरी सेल्स क्लोज करी। और इसका मतलब ये नहीं कि बदले में उसको कुछ दे नहीं रहे,
अब उसको कोई एक फ्री वेबिनार दे दो, फ्री ट्रेनिंग हो रही है हमारी कोई, फॉर एग्जांपल किसी की भी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, वो ट्रेनिंग का पार्ट बना दो कि हाँ ले भाई तूने 5,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये टोकन अमाउंट दिया है, आज तेरे लिए फ्री ट्रेनिंग मैंने ऑर्गेनाइज करवाई है, बहुत मुश्किल से लिंक निकलवाया, नहीं तो मिलता नहीं है सब लोगों को, तुझे मिल रहा है ले ले। हो सकता है लीड जनरेशन के उसको कुछ तरीके पता लग जाएं, प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड उसको सीखने को मिलेगा, उसको वैल्यू मिलेगी ना, तो वो डेफिनेटली बाकी पैसा लेकर आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो मैंने बीच में बताया कि आपको कंपेयर करना है और बेनिफिट्स बताने हैं, ये बेनिफिट्स बताने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि बेनिफिट्स मतलब अगर आप कॉल पे हो, 25 मिनट कॉल पे है, तो 5 मिनट उसके बारे में जानो, 5 मिनट अपने बारे में बताओ, एंड में 5 मिनट कॉल की क्लोजिंग करनी है, और बीच के जो 15 मिनट है ना, वो सिर्फ बेनिफिट्स 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 होने चाहिए प्लैटिनम पैकेज के, कंपेरेटिवली, कंपेयर करते हुए। ठीक है, पहला पहला बेनिफिट कि आपको इतने सारे कोर्सेज मिल रहे हैं जिनकी लाखों रुपए वर्थ है मार्केट में। एआई हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड हो गया, इंस्टा फेसबुक एड्स हो गया, और जो कोर्सेज वगैरह आने वाले हैं सारे कोर्सेज, ये सब मिल रहे हैं। और ये बात मैं आपको भी कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना कि आपने बहुत ज्यादा पैसा दिया है इस कोर्स के लिए, बिल्कुल भी नहीं दिया है, बहुत लाखों रुपए की चीजें आपको इसमें मिली हैं। तो पहला बेनिफिट कि आपको कोर्स मिल रहा है एआई वाला। दूसरा बेनिफिट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे है कि आपको कोर्स को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा इन फ्यूचर। ठीक है, अगर आप प्लैटिनम से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इन फ्यूचर कोर्स अपग्रेड करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि आप बेस्ट कोर्स से स्टार्ट कर रहे हो, कंपनी ने सबसे बेस्ट कोर्स बना रखा है, और इसके बाद आपको अपग्रेड करने की कोई नीड नहीं है। आपको प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ प्लैटिनम वाले लोग होते हैं, जिसके अंदर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स होती है, स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको एक्सेस मिल रहा है। उसके बाद फोर्थ बेनिफिट स्पेशल ट्रेनिंग्स का आपको एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, जो स्पेशल ट्रेनिंग से प्लैटिनम वालों के लिए होती है, हाई टिकट क्लोजिंग के ऊपर, जैसे आज हुई है ये ट्रेनिंग, ऐसे हर हफ्ते होगी या हफ्ते में 2 बार होगी, जब भी होगी। ठीक है, तो ये स्पेशल ट्रेनिंग्स का आपको एक्सेस मिलता है। पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, ये जो वर्ड है ना पर्सनल मेंटोरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल मेंटोरशिप, ये हमारे सेशंस होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग से करोड़ों रुपए कमाए हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए हैं, जिन्होंने ट्रेनर से, मतलब डिजिटल मार्केटिंग से, ऐसे ट्रेनर्स की ट्रेनिंग होती है सिर्फ प्लैटिनम वालों की। ठीक है, ऐसे ट्रेनर्स आते हैं, हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू लीड्स लेकर आनी है, और कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा महंगे वाला जो अपना प्लैटिनम है वो सेल करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। सिक्स्थ बेनिफिट, लीड्स का सपोर्ट मिलता है। मैं आप लोगों को ना एक चीज आज सिखाना चाहता हूँ, अगर आप सच में चाहते हो ना पैसा कमाना, तो थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जिस भी पर्सन को आप प्लैटिनम, सिर्फ प्लैटिनम में या प्रीमियम में आप एनरोल करा रहे हो ना, उनको ये बोल दो मैं तेरे को महीने की 50 लीड्स दूंगा, एक ही बार, महीने की 50 लीड्स दूंगा। अगर 10 रुपए की भी एक लीड है तो 500 रुपए की लीड्स होती है। ठीक है, आपके यहाँ कितने की है मुझे नहीं पता, इंडिया में 10 रुपए की एक लीड मिल जाती है डिजिटल मार्केटर से। तो 500 रुपये अगर आपने दे भी दिए, ठीक है, अगर आपने 500 रुपये दे भी दिए, तो भी तो कितना प्रॉफिट हो रहा है ना उस बंदे से आपको। तो आपने उसको बोलना है कि प्लेटिनम पैकेज का ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भाई लीड्स का सपोर्ट मिल रहा है, हर महीने, मतलब मैं तेरे को स्टार्टिंग में 50 लीड्स का सपोर्ट दूंगा। और जो लॉ ऑफ एवरेज आपने समझाई थी ना उसको, उस लॉ ऑफ एवरेज को समझाते हुए आपने उसको बोलना है 50 लीड्स मैं दूंगा, और 50 लीड जनरेट कैसे करनी है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, और 100 लीड्स हो गई तेरे पास, 100 में से 10 कैसे कन्वर्ट करनी है वो तेरे को ट्रेनिंग्स के थ्रू सीखने को मिलेगा। नहीं तो लॉ ऑफ एवरेज हमारा इतना बढ़िया है कि 100 में से 10 लोग तो मिनिमम कर ही लेते हैं स्टार्ट। और 50 लीड जो मैं दूंगा तेरे को, वो तो तेरे को बिना मेहनत के मिल रही है, सिर्फ प्लेटिनम की वजह से मिल रही है, और साथ में तेरे को जो बाकी 50 लीड मैं जनरेट करना सिखा रहा हूँ, वो तेरे को तेरी मेहनत से मिल रही है। कन्वर्ट कैसे करनी है वो कंपनी सिखाएगी, ट्रेनिंग सिस्टम सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा। ये आपको लीड्स का सपोर्ट उसको देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो प्लेटिनम कोर्स ज्यादा से ज्यादा सेल करना तो। ठीक है, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। अगर तू प्लेटिनम से स्टार्ट करता है तो तेरे को कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। एट्थ पॉइंट, अब मैं बात करूंगा पैसों की। अब मैं बात करूंगा पैसों की, कि आप यहाँ पे तेरे को ह्यूज कमीशन मिलती है, ज्यादा कमीशन मिलती है तेरे को, सारे कोर्सेज का जो अमाउंट है वो तो तेरे को मिल ही रहा है, मतलब वहां पे तो तू पैसा कमाएगा ही, वो कमीशन तो तू अर्न कर ही रहा है। बट प्लेटिनम सिंगल कोर्स सेल करके तेरे को इतनी ज्यादा कमीशन मिल रही है, जो हो सकता है कि तू छोटे कोर्स से स्टार्ट करे, तो उसके अंदर तू अगर इतने कोर्स सेल करेगा तो इतना कमाएगा, बट इसमें एक ही कोर्स सेल करके इतना कमा सकता है। ठीक है, तो आपने ये चीज बतानी है कि हाई प्रॉफिट है यहाँ पे, ह्यूज कमीशन है, ह्यूज प्रॉफिट्स है, तो जल्दी ग्रो करेगा, तो जल्दी पैसा कमाएगा। पैसा तो तुझे इन्वेस्ट एक ही बार करना है लाइफ में, बट जो ये पैसा आएगा ये हर महीने आएगा, हर महीने ज्यादा पैसा आएगा। एक मिनट,
उसके बाद नाइन्थ बेनिफिट की फास्ट ग्रोथ होगी तेरी, क्योंकि तेरे को यहाँ पे तो स्किल्स मिल रही हैं, उसके थ्रू तू फ्रीलांसिंग करके भी ज्यादा पैसा कमा सकता है, एआई और डिजिटल मार्केटिंग दोनों ट्रेंड में, राइट। और उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग का तू बेस्ट पैकेज ले रहा है ग्रोबिज का, तो वहां पर तेरे को क्या कहते हैं, वहां पर तेरे को ज्यादा कमीशन मिल रही है, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो जल्दी तू ग्रो करेगा, पैसा भी जल्दी कमाएगा, स्किल्स भी जल्दी ग्रो करेगा, और जो ट्रेंडिंग में स्किल्स हैं तो वो भी जल्दी सीख लेगा। टेंथ बेनिफिट, पर्सनल सपोर्ट। इस पॉइंट के ऊपर आप जितना प्रेशर डाल सकते हो डालो, जितना आपको टाइम लगाना है ये पॉइंट एक्सप्लेन करने में करो, अपनी अवेलेबिलिटी सामने वाले के सामने रखो कि हाँ मैं तेरे लिए 24/7 अवेलेबल हूं, तू जब चाहे मुझे कॉल कर सकता है, तू जब चाहे मेरे से कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकता है, और तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर मैं तेरे साथ हूं। उसको बोलो भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, अपने बारे में बताओ, अपनी सारी जर्नी एक्सप्लेन करो, अपने आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया वो बताओ, और आपको इस बिजनेस के थ्रू क्या क्या मिला वो बताओ, ट्रेनर्स कैसे हैं, ट्रेनिंग कैसी लगती है आपको, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करो, और अपना पूरा पर्सनल सपोर्ट उसके सामने रख दो कि हाँ यार मैं हूं तेरे साथ, तो स्टार्ट कर। मतलब बिल्कुल भाईचारे वाली बातचीत होनी चाहिए उसके साथ, तभी वो आपके साथ स्टार्ट करेगा या करेगा। समझ आई इतनी सी बात? ठीक है, बस यही करना है। अगर आप लोगों ने पॉइंट्स बनाए हैं तो भैया बहुत बढ़िया इंसान हो आप, अगर आपने पॉइंट्स नहीं बनाए हैं तो फिर भी बढ़िया ही इंसान हो, पर मेरी नज़र में नहीं हो। ठीक है। अब थोड़े से ना डाउट्स ले लेते हैं आप लोगों के। मैं होस्ट को होस्ट पे कर देता हूँ, आप यहाँ पे मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मीटिंग पसंद आई होगी। 10-12 मिनट अब मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के। पूछो, जल्दी से पूछो। एक मैं ज़रा वीडियो बना लेता हूँ। कोई क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों के? वैसे तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है ना, अगर बंदा बोल रहा है पैसे नहीं है तो वो भी क्लियर कर दिया, कोर्स महंगा है वो भी क्लियर कर दिया। कोर्स तो महंगा है ही नहीं, अगर आप सोचोगे महंगा है, सामने वाला बोलेगा महंगा है। पहले आप खुद सोचना बंद करो कि कोर्स महंगा है। उसके बाद अगर आपके क्वेश्चंस हैं लीड्स नहीं आती, या फिर मैं लीड्स कहाँ से जनरेट करूँ, ये तो सबसे फिजूल सवाल लगता है मुझे, लीड्स नहीं आती, अरे भाई ऑब्वियसली ना आप काम करोगे उसके लिए तो आएंगी ना, ऐसा क्यों है कि हमारे पास लीड्स हैं और आपके पास नहीं है? अभी मेरा एक इंस्टाग्राम का अकाउंट था जो 1.5 लाख फॉलोवर्स पे बैन हो गया। मेरे पे ऑप्शन था कि मैं कोई जॉब कर लूँ, मुझे गुड़गांव में बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी, मेरे को सेल्स पता है, मुझे सब पता है, ठीक है, मुझे लोगों से बात करनी आती है, तो मेरे को कहीं भी जॉब मिल जाएगी। चैट बॉक्स ऑन करे, चैट बॉक्स ऑन है, आपका ये मैसेज तभी तो आया मेरे पास। रुक जाओ, चलो मैं एवरी वन पे कर देता हूँ, आप एवरी वन पे टाइप कर लो। पर्सनल में है ये, हाँ तो आप मेरे से ही तो सवाल कर रहे हो। चलो कोई नहीं, आप एवरी वन पे लिख लो, लिखो जल्दी लिखो। हाँ तो मेरा 1.5 लाख फॉलोवर्स का अकाउंट बैन हुआ, बट मैंने दोबारा बना लिया, ये देखो मैंने आज ही बनाया, आज नहीं कल रात को बनाया था। अच्छा आप लोग फॉलो कर लो एक बार यार, मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर दो आप लोग, ठीक है। मैंने 3 रील्स भी डाल दी हैं, ये देखो, ये नया अकाउंट बनाया मैंने गीतांशु.रील्स के नाम से। पॉइंट्स का पीडीएफ शेयर कर दें यार, बस जिस चीज का डर था मुझे वही कर दिया ना आप लोगों ने। लिखना चाहिए था ना आपको, मैंने एक एक पॉइंट बार बार रिपीट किया। चलो कर देंगे, मैं विशाल सर को कर दूंगा। ठीक है, अब ये मैंने ना अपने हिसाब से लिखा हुआ है, ये देखो, ये पॉइंट्स ना मैंने अपने हिसाब से लिखे हुए हैं, अब आपको समझ आए या ना आए तो देख लेना आप लोग, बट मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट है गीतांशु.रील्स, दिख रहा है क्या? हाँ ये देखो, ठीक है, 24 फॉलोवर हुए हैं, अभी 3 पोस्ट डाली है मैंने। और मैंने ना एक सीरीज स्टार्ट करी है, 90 डेज की कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करी है, उसमें मैं कंटेंट क्रिएशन सिखाने वाला हूँ।
जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, मतलब मेरे 1.5 लाख फॉलोवर्स से तो ऑब्वियसली बहुत सारी रील्स थी जो मिलियन में गई थी। 1.5 लाख फॉलोवर्स मेरे तभी हुए थे, तो मेरे को पता है क्या क्या चीजें करनी होती है, क्या क्या नहीं करनी होती। तो प्लीज आप मेरे को सोशल मीडिया पे आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो, अगर आपको सच में लगे मेरा कंटेंट वैल्यूएबल है, आपको मैं कुछ सिखा सकता हूँ इस मीटिंग के थ्रू, पिछले 1 घंटे में अगर आपको लगा हो कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई वो नहीं है, क्या बोलूँ मैं, वर्ड नहीं मिल रहा मुझे कोई, मतलब मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप मुझे फॉलो करे ही करो, ठीक है। कि मर्जी, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। बाकी हाँ, क्वेश्चंस काफी सारे आ गए। एक सेकंड। अरे आप तो आपस में बात करने लग गए यार। हम्म, सर कॉल्स पे नहीं आती, लीड मना कर देती हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि आपको राइट टारगेट ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपने ढूंढ ली तो डेफिनेटली, मतलब अब जो बंदा कॉल पर ही आने से मना कर रहा है, तो वो आपको क्या $200 देगा, है ना। वो आपको क्या 58,000 रुपये देगा पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूँ तो। कॉल पे नहीं आती, लीड मना कर देती है, तो आप उनको बोलो कि बी प्रोफेशनल, अथॉरिटी बिल्ड करो ना अपनी। उसको एक ऑडियो भेज दो, देखो अगर आप कॉल पे नहीं आओगे तो मैं आपके घर आकर थोड़ी आपके डाउट्स क्लियर करूंगा या करूंगी। सिंपल बोलो उसको। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ कि भाई पागल वागल है क्या, कॉल पे नहीं आएगा तो मैं क्या घर पे आके बताऊँ मैं तेरे को, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऑडियोज में और चैट्स में तेरी एक एक बात का जवाब देता रहूँ। अपनी अथॉरिटी बिल्ड करो भाई, सुना दिया करो सामने वाले को। एक लीड गई 10 आएंगी। सेटअप बनाने का कुछ आइडिया बता देते, ये सेटअप, ये रहा मेरा सेटअप, ये 4 फोटो लगा रखी है, एक लैंप लगा रखा है, इसमें कुछ ऐसी रील्स बन जाती हैं, ये देखो सेटअप। कुछ ऐसे ही इसमें मैं यहीं बैठ के इसी चेयर पे, इसी पे बनाकर मैं ऐसे बैठ के बना सकता हूँ। विदाउट एडिटिंग दिखाऊं, ये विदाउट एडिटिंग। पिछले 3 साल की कंटेंट क्रिएशन जर्नी से मैंने बहुत पैसा कमाया, और इस एक यूट्यूब वीडियो से मैंने 6 लाख रुपए कमाए। यही सेटअप, 3 साल पहले ना, सेटअप बनाने में कुछ नहीं लगता, बस आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये देखो, ये मेरी लाइटिंग, ये बड़ी सी लाइटिंग है यहाँ पे, ठीक है। और ये इधर पौधे पौधे लगा रखे हैं मैंने, कुछ नहीं है खास। कोई सेटअप वेटअप कुछ नहीं, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये 4 फोटो मैंने मीशो से मंगाई थी, 300 रुपए की फोटोज हैं। और ये 500 1000 रुपए का लैंप है। भाई इतना पैसा खर्च करना है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना। कैमरा पे पैसा खर्च करो, ये आईफोन है, वो सारा कमाल इसका है। ये मैंने माइक अभी कल मंगाया माइक, कि हाँ यार कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को मैंने थोड़ा सा बढ़ाना है। तो ये मैंने माइक डिजिटेक का वायरलेस माइक मंगाया पहली बार, नहीं तो मैं वायर्ड यूज करता था। 300 रुपए का माइक था वो, इंडिया का बताऊं 300 रुपए, तो पाकिस्तान में 900 1000 रुपए का माइक था वो। बहुत सस्ता सा माइक था, इसी आईफोन में लगा के करता था, और मिलियन में रील्स गई हैं मेरी, मिलियन में, मिलियन में व्यूज आते थे, ठीक है। सर सेटअप बनाने का कुछ हो गया, सब पॉइंट्स बनाए हैं, 4 पेजेस हैं, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। ऑल क्लियर, थैंक्स। चलो बढ़िया, मैंने सब लिखा है। सो व्हाट इफ अ पर्सन डजंट वांट टू टॉक, तो उसको बेचने का कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज पॉइंट शेयर करें प्लीज, मैंने नोट्स बनाया है, पर शेयर कर दे, भेज दूंगा मैं फिर विशाल सर को। ऑलरेडी फॉलो किया हुआ, चलो बहुत बढ़िया बात है। इंस्टाग्राम आईडी मैंने बता दी, कितांशु.रील्स। लॉ ऑफ एवरेज एक बार प्लीज रिपीट कर दें। देखो लॉ ऑफ एवरेज कुछ नहीं है। 100 लीड्स आई हैं, इतने उसमें से 50 लोग वेबिनार में बैठ जाएंगे, 25 लोगों से बात हो जाएगी, 10 लोग स्टार्ट कर लेंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज है, कि इतने आए, इतने बच्चे, इतने करते 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 इतने लोग आपके साथ स्टार्ट करें। ये आपने एक्सप्लेन कैसे करना है, बस ये आपको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बता दिया, फॉर एग्जांपल महीने की आपके पास 100 लीड्स आ रही हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि 100 के 100 वेबिनार में बैठ जाएंगे, 50 ही बैठेंगे। अब 50 वेबिनार में बैठ रहे हैं, तो जरूरी नहीं 50 के 50 आपसे बात कर लेंगे, 25 लोग ही आपसे बात करेंगे। अब 25 लोग अगर आपसे बात कर रहे हैं, तो 5 या 6 या 10 लोग ही स्टार्ट करेंगे ना। यही लॉ ऑफ एवरेज है। फॉर एग्जाम्पल एक दुकान के अंदर 50 लोग घुसे हैं, 10 ही खरीदी करेंगे ना। अब आंसर नहीं कर रहे, कर तो दिया। स्किल्स पे ट्रेनिंग होनी चाहिए, और भी बहुत सारी होंगी अभी ट्रेनिंग, सब चिंता नहीं करो, मेरी भी होंगी अभी इस मंथ। अभी तो महीना शुरू हुआ है, 9 तारीख हुई है आज। आप वेट करो। अगर आपने प्लेटिनम में इन्वेस्ट किया, ग्रोबिस आपको निराश नहीं करेगी। लॉ ऑफ एवरेज मैंने आपको बता दिया। इस तरह के सेशन रखा करें, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया करें, हाँ। ये मीटिंग अच्छी लगी ना आप लोगों को? सर बहुत अच्छा लगा क्लास, ठीक है चलो बढ़िया है। लाइट कौन सी यूज कर रहे हो वीडियोस के लिए? देखो ये जो गॉडॉक्स की लाइट है, ठीक है, GODOX करके गॉडॉक्स का सॉफ्ट बॉक्स है, ये रिंग लाइट नहीं है। इसको, इसके अंदर एक बल्ब है, और ये इसके ऊपर शीट लगी हुई है, जिससे मेरे पे सॉफ्ट लाइट आ रही है। यस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छी है क्लास। रील एडिटिंग ऐप, VN और कैपकट, इसके अलावा मैंने आज तक कोई तीसरा ऐप यूज़ करा ना कभी करूँगा, जरूरत ही नहीं है। VN और कैपकट से सब हो जाता है। बेस्ट मीटिंग, अमेजिंग, चलो थैंक यू सो मच।
अब देखो ये चीजें ना, आप जो आपने नोट्स बनाए हैं, ये रात को सोने से पहले ना एक बार बस प्लीज 5 मिनट के लिए रीड आउट कर लेना, ताकि कल से आप अच्छे से इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाओ। और कंटेंट क्रिएशन के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग्स आने वाली हैं, अभी आप बने रहो साथ में। ठीक है, और कभी भी ना दिल छोटा नहीं करना, डीमोटिवेट नहीं होना बिल्कुल भी। ये नहीं सोचना कि यार ये हमसे नहीं हो रहा है, सबसे हो रहा है। अगर उनसे हो रहा है तो आपसे भी होगा। जिनकी सक्सेस आप लोगों को दिख रही है ना, उसके पीछे का जो फेलियर है और उसके पीछे का जो हार्डवर्क है वो नहीं दिखता। तो आप आज जो हार्डवर्क और जो फेलियर्स और जो चैलेंजेस आप एज एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, आने वाले टाइम में जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो लोग आपको भी बोलेंगे यार ये कितना बंदा सक्सेसफुल है। मैं खुद से रिलेट कर पाता हूँ ना, क्योंकि मेरे को मालूम है मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, आज भी कर रहा हूँ। वो दिखते नहीं है किसी को। लोगों को दिखता है भाई 16 लाख की गाड़ी ले ली, सोनेट ले ली, या कि ये सब ले लिया, सब सब है इसके पास, आज अलग घर में रह रहा हूँ, मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा है, सब कुछ। तो ये सब दिखता है लोगों को, पर उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसके पीछे का जो हार्डवर्क है, जो चैलेंजेस मैंने फेस करे, वो सब लोगों को नहीं दिखते। ठीक है। तो आप जिस बंदे को आज आइकन मान मान रहे हो, अपना आइडल मान रहे हो, और बढ़िया करके आपकी लाइफ में वो है कि हाँ यार इसके जैसे वो इंस्पिरेशन है अगर आपकी, तो आप भी आने वाले टाइम में किसी ना किसी की इंस्पिरेशन बनोगे। बस आपको हार नहीं माननी। आप रील्स खुद एडिट करते हो, हाँ जो भी मैंने डाल रखी है वो तो मैंने खुद एडिट कर रखी है। और कभी कभी मैं, जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो मैं किसी से पैसे देके करवा लेता हूँ। स्टार्टिंग में मैं खुद करता था, अभी आप अगर आप बिजनेस स्टेज पे हो तो खुद से ही करना सीखो। आनी चाहिए आपको, एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बाकी अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, डेली जिम जाओ, और डेली 3 से 4 लीटर पानी पियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी पीना। ठीक है। अच्छे से रहो, अपने आप के जो सराउंडिंग्स है ना आपके आसपास की, उसको अच्छा रहो। ठीक है, नेगेटिविटी से दूर रहो। अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखो, अपना सुबह उठो, जल्दी जिम जाओ, काम करो, कंटेंट क्रिएट करो, वीडियोस बनाओ, और रात को आराम से लर्निंग करके सो जाओ। यही होना चाहिए स्केड्यूल। पैसों के पीछे मत भागो, रिजल्ट के पीछे मत भागो। ये सारी एक्टिविटीज अगर आपने डेली फॉलो कर ली, फिटनेस पे ध्यान दिया, अच्छे से अपने डाइट पे ध्यान दिया, स्लीप पे ध्यान दिया, और कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दिया, आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। इंस्टा पे फॉलोवर्स कम है तो ट्रस्ट मुश्किल से बिल्ड होता है। और भाई 23 फॉलोवर है मेरे अभी, चल रहा है, काम चल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर दम होना चाहिए। अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे ध्यान दो ना, डेली रील डालो एक। आप डेली एक रील डालोगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा। आज मैंने एक रील डाली है कंसिस्टेंसी के ऊपर, ठीक है, डे 2 है आज मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी का। उस पर कंसिस्टेंसी में मैंने रील डाली है, उसमें मैंने बोला है कि कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट से ऑडियंस बिल्ड होती है। यही है, यही है ग्रोथ लाइफ हैक। ठीक है। क्रिएट अर्जेंसी इज नेक्स्ट पॉइंट। तो ठीक है, चलो चलो ठीक है, मीटिंग खत्म करते हैं। 1.25 घंटे की मीटिंग चली गई। आप लोगों का मैंने बहुत सारा खा लिया। आई होप आपको मीटिंग पसंद आई होगी। बाकी वीडियोस बना लेना, स्टोरी पे डालो प्लैटिनम पैकेज की आपको स्पेशल ट्रेनिंग मिली है, और टैग करना हो तो टैग करो। ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।